हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं DK यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12 अकाउंटेंसी का यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हमने पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से रिलेटेड ऑलरेडी 5 वीडियो क्लास 12 अकाउंटेंसी वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 5 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 5 वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही है, जो भी चीजें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12 अकाउंटेंसी का यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम लोग जानेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, यानी पार्टनर्स के बीच में जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है वो कितने प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग यानी आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है यानी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स 2 टाइप का होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स का कोई टाइप नहीं है। तो अभी हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट के बारे में, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में और पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स को बाद में देखेंगे। पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फार्मूला को भी देखेंगे, उसके बाद जो हम लोग फ्लक्चुएटिंग में चलेंगे, यानी फ्लक्चुएटिंग का फार्मूला को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स का जो फर्स्ट अकाउंट है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का A नंबर क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है? तो ये रहा फॉर्मेट, पार्टिकुलर ABC, पार्टिकुलर्स ABC, ऊपर में लिख देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट इधर क्रेडिट। ठीक है, रुपीस का साइन लगाना है ABC में। ABC को अभी हमने 3 पार्टनर के रूप में माना है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, यानी ABC को 3 पार्टनर यहाँ माना गया है एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, ABC आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका नाम जो है कुछ भी हो सकता है, A की जगह B की जगह C की जगह नाम आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें लिखना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय बैलेंस BD, क्रेडिट साइड से हम लोग शुरू करते हैं। बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो है क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन से हम लोग देख करके यहाँ पर तीनों का कैपिटल को लिखते हैं। ठीक है, फिर बाय कैश या बैंक अकाउंट, यहाँ एडिशनल कैपिटल को लिखा जाता है। अगर कोई पार्टनर ईयर एंडिंग होने से पहले यानी ईयर का बीच में ही एडिशनल कैपिटल को लगाता है, तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट करके। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर कैपिटल को विथड्रॉ करता है तो टू कैश या बैंक अकाउंट करके विथड्रॉ कैपिटल यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ABC का कॉलम में दिखाना है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर से बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद जो आएगा उसी अमाउंट को हम लोग यहाँ ले आएंगे डेबिट साइड में। ठीक है, और डेबिट साइड में क्या करेंगे, इस अमाउंट को, इस तीनों अमाउंट को एक बॉक्स में जो अमाउंट लिखा गया है, यानी इधर का जो टोटल अमाउंट था जो हम लोग यहाँ लिखे हैं, उसमें से इस तीनों अमाउंट को माइनस करेंगे और माइनस करने पर जो बैलेंस निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर, वो आपका टू बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स का। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं नंबर B में जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है, कैसे उसका फॉर्मेट बनता है, कैसे उसका फार्मूला है, क्या क्या लिखना पड़ता है। तो ये रहा B नंबर पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट सेम है, जैसे फॉर्मेट यहाँ था उसी तरह से फॉर्मेट यहाँ सेम है। ठीक है,
पार्टिकुलर्स ए बी सी तीन पार्टनर को अभी हमने यहाँ एग्जांपल के रूप में माना है। आपका पार्टनर का नाम क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पार्टनर का नाम को यहाँ भरना है, ठीक है। डेबिट इधर क्रेडिट रुपीस का साइन लगा देना है, ठीक है। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट है और फॉर्मूला यहाँ पर है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें लिखना पड़ता है। तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी में तीनों का अमाउंट हो जाएगा। अगर किसी दो का है तो दो ही का होगा, ठीक है। यानी पार्टनर्स को देखेंगे किस किस पार्टनर्स का जो है अमाउंट दिया है करंट अकाउंट का, यहां पर लिखा हुआ ब्रैकेट में इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग करंट बैलेंस, यानी क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, करंट बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए। करंट बैलेंस अगर क्रेडिट है तो फिर हम लोग यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, और अगर डेबिट है तो टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग करंट बैलेंस, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, बाय में अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाय सैलरी है, बाय कमीशन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बताया गया है पिछला वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आता है तो हम लोग इधर बाय में लिखेंगे, ठीक है। और अगर लॉस आता है तो इधर आपका टू, यानी कहने का मतलब डेबिट साइड में हो जाएगा। इधर आपका ड्राइंग्स भी है, ड्राइंग्स अगर रहेगा तो टू में लिखेंगे यानी डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखेंगे डेबिट में, ठीक है। इतना सारा कुछ जो है लिखना है। क्वेश्चन में जो कुछ भी रहेगा उसको यहाँ हम लोग लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि फार्मूला में जितना भी आइटम दिया गया है सारा का सारा आपका क्वेश्चन में दिया हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जो कुछ रहेगा उसे लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे, यानी टोटल यहाँ ऐड करके दिखाएंगे, उसी अमाउंट को यानी टोटल का जो अमाउंट है उठा करके यहाँ लेते आएंगे, ठीक है। और यहाँ लाने के बाद इधर का जो अमाउंट है सभी को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे टोटल में से, और जो आएगा बैलेंसिंग फिगर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर ओपनिंग बैलेंस आपका बीडी यानी इधर है, ओपनिंग बैलेंस यानी बाय बैलेंस बीडी आपका इधर है क्रेडिट साइड में, तो आपका सीडी निकलेगा डेबिट साइड में, ठीक है। और अगर बीडी, अगर आपका बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड में, तो आपका सीडी निकलेगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। किसी भी साइड बीडी हो सकता है और किसी भी साइड जो है सीडी निकल सकता है, ठीक है दोस्तों। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस दोनों फार्मूला को, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस दोनों फार्मूला को, और अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है इस फार्मूला को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने भी देखा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स का दो फार्मूला को, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फार्मूला, जिसमें एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, जिसमें एक ही अकाउंट बनता है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सेम है, जैसे फॉर्मेट पहले हम लोग बना रहे थे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, उसी तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का भी है। पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी, यहाँ जो है रुपीस का साइन लगाना है, इधर भी लगाना है, ए डेबिट ए क्रेडिट, ठीक है। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर को अभी हम लोग ए बी सी करके एग्जाम्पल के रूप में माने हैं, ठीक है। यानी ए बी सी पार्टनर का नाम है जिसको एग्जाम्पल के रूप में माना गया है। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो पार्टनर का नाम है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखना क्या क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो हम लोग दो फॉर्मेट को, दो फार्मूला को देख चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसी दोनों फॉर्मेट को यानी उसी दोनों फार्मूला को मिला करके एक फॉर्मेट में एक फार्मूला को यहाँ बताया गया है फ्लक्चुएटिंग में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, वहां भी हम लोग लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बाय कैश या बैंक करके एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लगाता है वहां भी था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में था, ठीक है। बाय सैलरी, बाय कमीशन
जिस पार्टनर का रहेगा उस पार्टनर में लिखते चले जाएंगे, सभी का रहेगा तो सभी में लिखेंगे, ठीक है। बाय सैलरी बाय कमीशन हो गया, उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, और अगर उसमें आंसर प्रॉफिट में आता है तो फिर उसको हम लोग इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में पी यानी प्रॉफिट करके, ठीक है। और अगर लॉस में आंसर आता है तो उसको हम लोग इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में एल यानी लॉस, ठीक है। टू ड्रॉविंग्स भी इधर होता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स भी होता है, वहां भी था पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखने के बाद जो है इधर हम लोग टोटल करेंगे, यानी बैलेंस बीडी जिस साइड रहेगा ज्यादा अमाउंट जो है उसी साइड आता है, जिस साइड में ज्यादा अमाउंट होगा उस साइड जो है पहले हम लोग टोटल करेंगे। तो अभी मान लेते हैं ज्यादा अमाउंट जो है इसी साइड है, ऐसे जिस साइड में बीडी रहता है उसी साइड में अमाउंट ज्यादा होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो इस साइड हम लोग टोटल करेंगे, इस साइड में टोटल करेंगे, जो आएगा टोटल करने पर इस बॉक्स में लिखेंगे और उसी अमाउंट को उठा करके हम लोग फिर इस बॉक्स में लिखेंगे यानी डेबिट साइड में, ठीक है। और इस अमाउंट में से यानी टोटल अमाउंट में से ये सभी टोटल करके यानी इन सभी अमाउंट को टोटल करके माइनस करेंगे, जो आएगा बैलेंसिंग फिगर, तीनों का इस तरह से करेंगे, ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ भी सी का हो जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे जो हम लोग क्या करेंगे टू बैलेंस सीडी करके दिखाएंगे, टू बैलेंस सीडी, ये आपका निकल जाएगा आंसर, टू बैलेंस सीडी आंसर निकल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपका पूरा फार्मूला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड दो मेथड जो है यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये पूरा फार्मूला जो है कंप्लीट हो चुका है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है दोस्तों। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपने कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, जिसे आप जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे हम PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक PDF फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद न ही आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, यानी PDF फाइल नोट्स को लेने के बाद आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारे द्वारा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी टोटल मिलाकर अगर देखें तो अगर आप बहुत ही सस्ता में अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आसान तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फिर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को ले लें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।